हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमारा बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियो सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। जब एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, मतलब पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो कहाँ पे आकर लिस्ट करता है। हमने ये भी डिस्कस किया सेबी क्या होता है और ब्रोकर क्या होता है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर ये वाला देखना, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है। इन दिस वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, मतलब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, उनका मिसकंसेप्शन क्या क्या है, वो चीज़ क्लियर करने वाले हैं। दूसरा है, अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमको रिटर्न कितना मिल सकता है ना, क्योंकि मेन पॉइंट यही है ना, अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है द मिनिमम कैपिटल वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए या हम कितने पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द प्रोसीजर, मतलब किस तरह हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। लोगों के मन में स्टॉक मार्केट को लेकर तरह तरह के मिथ्स है या मिसकंसेप्शन है। जैसे स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की, है ना। तो स्टॉक मार्केट उतना रिस्की है नहीं। अगर मुझे पूछोगे तो स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में रिस्की है, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव नॉलेज, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में कुछ पता नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब ये रिस्की है आपके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। या आप ये मान सकते हो, अगर पास थोड़ा नॉलेज है, स्टॉक मार्केट क्या है पता है और थोड़ा सा बेसिक चीज़ पता है, तो भी आप लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये उतना रिस्क नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, एक ये स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, देखो लॉन्ग टर्म में देखो, है ना, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। दूसरा रिलायंस देखो कौन सा ईयर था, 2002 में इसका प्राइस कितना चल रहा था, 40 रुपीज़। आज के डेट में इसका प्राइस कितना चल रहा है, 2931, है ना। तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। कोई अगर यहाँ से इन्वेस्ट करके होल्ड किया होगा तो आज मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, है ना। दूसरा देखो एशियन पेंट, लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। शॉर्ट टर्म में देखो, अगर नॉलेज होगा तो ही पैसा कमा पाओगे, नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। तो चार्ट में आपको, ये चार्ट में आपने देखा ही होगा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा बना सकते हैं, नहीं तो लॉस होगा, है ना। तो ये रिस्की उन लोगों के लिए है जिनके पास लिटिल नॉलेज या फिर नॉलेज नहीं है और वो आके शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिन के लिए या फिर थोड़ा महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए रिस्की है ना। जैसे कोई आता है अपना दोस्त के कहने पर, कोई न्यूज़ दे के आ जाता है, कोई टिप कहीं से लेकर आता है, तो उन लोगों के लिए भाई ये बहुत रिस्की है और यहाँ पे उनका लॉस होना फिक्स है। लेकिन अगर कोई सीख के इसमें इन्वेस्ट करता है या फिर कोई लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इन्वेस्ट करता है तो उन लोगों के लिए यहाँ पे रिस्क उतना नहीं है, वो लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या है कि स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग, है ना, कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो ये जुआ किन लोगों के लिए है, जो लोग स्टॉक मार्केट में सही से जानने नहीं हो, दे डोंट हैव राइट नॉलेज, है ना। और वो लोग किसी के कहने पे, किसी दोस्त के कहने पे या किसी पे टिप लेके वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए जुआ है। आप खुद सोचो, कोई डॉक्टर होता है, वो 5 साल पढ़ाई करने के बाद जाके एक नौकरी करता है और 50,000 1 लाख का सैलरी पाता है या इनकम करता है। सिमिलरली एक इंजीनियर 4 साल तक पढ़ाई करता है या 6 साल तक पढ़ाई करता है, फिर जाके वो इनकम करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री किया और 2 महीने में पैसा डबल या 1 महीने में पैसा डबल, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग ये व्यू लेके आते हैं कि शेयर मार्केट में मैं 1 महीने 2 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, पैसा कमा के करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो लोग के लिए जुआ है। वो लोग इसको जुआ सोच के ही आते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। और बाद में जाके वही लोग ही कहते हैं कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा गंवा दिया या हार गया, जो भी है ना। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आओगे कि मैं पैसा इसमें लगाऊंगा, मेरा मेहनत का पैसा लगाऊंगा और इसको मैं होल्ड करूंगा,
जब हम प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड खरीदते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि 1 महीने या 2 महीने हम इसको सेल कर देंगे। हम सोचते हैं हम इसको होल्ड करेंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल होल्ड करेंगे, तभी इसका पैसा दुगना, 3 गुना, 5 गुना जो भी होगा, है ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद लोगों का व्यू बदल जाता है। वो सोचते हैं कि हम एक शेयर को खरीद लेंगे या फिर स्टॉक को खरीदेंगे और उसको 1-2 महीने पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है और इसलिए इन लोगों का लॉस होता है। तो जैसे हम प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद या गोल्ड खरीदने के बाद उसको होल्ड करते हैं, सिमिलरली स्टॉक को भी खरीदने के बाद इसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो ही हमारा पैसा बनेगा। तो ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। अगर हम प्रॉपर नॉलेज के साथ और सही अप्रोच के साथ अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक बात भी है, जैसे जो लोग बोलते हैं ये जुआ है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का हर एक बैंक इसमें इन्वेस्ट करता है। जितना बड़ा बड़ा कंपनी वो सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, दे आर इन्वेस्टेड एंड दे आर कंपनीज ऑल्सो लिस्टेड। अब कोई भी बैंक इंडिया का देख लो, वो इस कंपनी, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो खुद सोचो, जब सारा बैंक इसमें इन्वॉल्व है, सारा बड़ा बड़ा कंपनी इन्वॉल्व है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, ये जुआ कैसे हो सकता है ना। तो दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जो इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेगा वो इसमें पैसा कमा पाएगा। और जो व्यू लेके ही आएगा कि मेरे को 1 महीने में पैसा डबल करना है, तो उन लोगों के लिए भाई ये नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा, आप कृपया यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। ओके, तीसरा मिथ क्या है कि यू शुड फ्रॉम ए फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से होने चाहिए तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग इसमें हैं जो दे आर नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड दे आर इन गुड, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप पैसा बना सकते हो। आप गूगल जाके चेक कर लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है एंड दे आर डूइंग वंडर्स। ओके, आई होप आपको ये मिथ सारा क्लियर हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरह का प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप इसको एक बिज़नेस की तरह लोगे, अपना जो मनी इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर अमाउंट का मनी इन्वेस्ट करोगे, तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितना मिलता है, साल का 6 से 7% ऐसे मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सही कंपनी में, सही कंपनी पिक करके इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना 12 से लेकर के 18-22% तक मिल सकता है, ठीक है, जो एक फिक्स डिपॉजिट का 2 गुना या 3 गुना होता है। तो उसके लिए आपको एक स्टॉक पिक करना आना चाहिए कि कौन सा स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि स्टॉक पिक करना है, तो आप सिंपल ETF या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें भी आपको 12 से लेकर के 18 या 22% तक मिल सकता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बाय हाउ मच मनी वी शुड स्टार्ट, मतलब कितना पैसे से हम शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके अर्निंग के ऊपर, आप कितना इनकम करते हो, ठीक है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप न्यूली जॉब कर रहे हो, तो आपके पास अभी उतना पैसा नहीं होगा कि कुछ बड़ा अमाउंट का इन्वेस्ट करें, है ना। तो आप मिनिमम 1000 या 500 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि हर महीना 500 या फिर हर महीना 1000 तक इन्वेस्ट करो, और हर साल मतलब ईयरली आप उसको 15% से बढ़ाओ। रिटर्न की बात करें तो अगर फिक्स डिपॉजिट जैसा हम होता है, अगर फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें पैसा डबल होने आपको 10 से 12 साल लग जाता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, तो आपको 3 या 4 साल में पैसा डबल हो सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट। अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर से खोल सकते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो या फिर धन, हम किसी में भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, मतलब अगर हम इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो हमको इसमें चार्ज भी बहुत कम देना पड़ता है, जो ना के बराबर होता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमको कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, सारा चीज़ ऑनलाइन में हो जाता है। हमको बस सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप जीरोधा या फिर धन में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अपना ये डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन को भी दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में और भी स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और भी बहुत नया नया कंटेंट लाने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।